थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों झूठे सेवकों के खिलाफ वीडियो बनाता हूं। इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिए, इस वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए और खुद भी दोस्तों आप लोग आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को जानना, इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपके दिमाग में जो भी डाउट है, कंफ्यूज है, उस डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं। इसलिए इसलिए आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो खूब देखिए, लोगों को भी शेयर कीजिए, अंतिम तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके। आज आपका जो जो सोच है कि दोष मत लगाओ, पास्टरों के खिलाफ मत बोलो, न्याय मत करो, ऐसा ऐसा सोचने वाले, ऐसा ऐसा मानसिकता वाले विश्वासी एवं सेवकों का आंख खुल जाएगा इस वीडियो में। ओके। लिखा है प्रियो, क्यों झूठे सेवकों के खिलाफ वीडियो बनाता हूं। इसका एक ही रीजन है प्रियो, रॉन्ग टीचिंग के कारण। मसीह की देह में भेड़ के रूप में जो भेड़िए लोग घुस गए, चुपके से भेड़िए घुस गए, ये लोग मसीह की देह को बिगाड़ रहे हैं, मसीह की कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं, गलत टीचिंग कलीसिया में दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझको और कई लोगों को ये झूठे झूठे पास्टरों के खिलाफ में आवाज उठाना पड़ रहा है। ओके। इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाता हूं। लिखा है, क्यों झूठे सेवकों के खिलाफ वीडियो बनाता हूं, तो ये देखिए, रॉन्ग टीचिंग के कारण। ओके। नाउ बढ़ते आगे। लिखा, पाउलुस सॉरी यीशु 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 पौलुस ने कहा था, आइए देखिए क्या कहा, सावधान रहो। किससे कहा था? पौलुस ने भी कहा था कि सावधान रहो, यीशु ने भी कहा कि सावधान रहो। किससे? देखिए भेड़ियों से, भेड़ियों से सावधान रहो कहा है। यीशु ने भी कहा है, पौलुस ने भी कहा है, स्टीफन ने भी कहा है और जॉन ने भी कहा है, जिसकी वजह से आज आज 90% जो सेवक लोग हैं वो भेड़िए का रूप धारण कर चुके हैं। और 10% जो सेवक लोग हैं वो है भेड़ के रूप में सेवा कर रहे हैं। और 90% जो भेड़िए लोगों को एक्सपोज कर रहा है, उसमें से एक मैं भी हूं। मैं भी भेड़ियों का गलत टीचिंग को मैं लोगों के सामने रखता हूं कि एक एक नकली और एक असली को आपके सामने रखता हूं। इसीलिए आप लोग बड़े ध्यान सुने, क्योंकि यीशु ने कहा था कि सावधान रहो, पौलुस ने भी कहा था कि सावधान। किससे? भेड़ियों से। देखो भेड़ियों से। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं प्रो। यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से मैं वीडियो बना, ताकि आप लोग इस भेड़ियों से आप बच सके, भेड़ियों से आपका जीवन बच सके, ताकि आपको फाड़ खाने से आप बच सके। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं और प्रियो, और आपका जीवन बचे, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं। ओके। नाउ प्रियो पढ़ते हैं, मुझे कैसा पता है कि मसीह की देह में भेड़िए हैं। हमको हमको कैसे पता है कि मसीह की देह में भेड़िए हैं? ये देखिए, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। देखिए, पहला कुरिन्थी 12:10 में लिखा, परख की आत्मा, पवित्र आत्मा का दान में से नौ दानों में से एक दान है परख की दान। ये परखने की दान मेरे अंदर है, और जो होली स्पिरिट जो मेरे अंदर है, उसी में से ये जो परख की जो दान जो मुझे पाकरू ने दिया, और इसकी ताकत से मैं भेड़ियों को मैं परखता हूं, कौन भेड़ है, कौन भेड़ी है, इसको मैं परखता हूं। इसी की ताकत से, होली स्पिरिट का ताकत से, जिसने दिया है परख की आत्मा, परख की दान। ओके। सो लिखा है मत्ती की किताब
मत्ती किताब अध्याय 7 वचन 15 में लिखा है, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। यीशु ने कहा है कि देखिए झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, कहते हैं जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फिर देखिए सॉरी, अंतर में फाड़ने वाले भेड़िया, ये देखिए भेड़ के रूप में भेड़िया आते हैं, उसकी हाथ में बाइबल होगा आप प्रयोग, परंतु ये भेड़िए है जिसके जिसे लिखा भेड़ों के भेष में, पास्टरों के भेष में, विश्वासियों के भेष में, बिशपों के भेष में ये भेड़िया आज मसीह की देह में घुस चुका है और घुसा है, जिसके चलते ये लोग विश्वासियों को उल्लू बना रहा है। यही लोग मसीह के अंदर में पाखंड फैला रहा है, रबा रबा रिबी रिबी नीचे गिरा, लोटपोट करना, चिकना, ये सब भेड़ियों का काम है, भेड़ का नहीं। ओके, इसीलिए क्या कि यीशु ने कि भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर फाड़ने वाले भेड़िए, सब भेड़िए लोग हैं। मत्ती की इंजील 24 में क्या लिखा देखते हैं, लिखा है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, देखिए, और लिखा और बड़े बड़े देखिए बड़े चिन्ह और लिखा अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने उनको भी क्या करेंगे, भरमा दें। पास्टर के रूप में आपके कलीसिया में भेड़िए घुस चुका, क्या आपको पता है? आपका जो सेवक यदि चीन चमत्कार, बड़े बड़े अद्भुत काम, मेरिकल, इसी में यदि व्यस्त है, दान दशवांश में व्यस्त है, घड़ा दान, मुट्ठी दान, कटनी परब में अगर आपको बिजी किया है, नीचे गिराने में, लोटपोट करने में, चंगाइया करने में, अभिषेक आ रहा है, ले लो फायर करने में, यदि आपको आपका सेवक यदि आपको उसमें बिजी किया तो वो भेड़ी है प्रिय। ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे मसीह हैं, झूठे सेवक हैं। इन जैसों से कहता है कि यीशु मसीह सावधान रहो, कहता है। ओके, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं प्रियो। आजकल कलीसिया के अंदर में बहुत बड़ा गजब तमाशा चलता है, वो है तमाशा, वो होली स्पिरिट उतर रहा है, फायर लोग गिर रहे हैं, 1 2 3 करके लोगों को गिराते हैं और फिर उसको उठाते हैं, फिर हाथ रखते हैं, गिराते हैं। बाइबल में एक भी किसी ने लोगों को नहीं गिराया, यीशु ने भी नहीं गिराया, पतरस ने भी नहीं गिराया, पौलुस ने भी किसी को नहीं गिराया। तो ये जो भेड़िए लोग क्यों लोगों को गिराते हैं? ये भेड़िए लोग है इसीलिए। और ये जो पाखरू का काम नहीं है, ये डेविल का काम है प्रियो। यीशु मसीह तो गिरे हुओं को उठाने के लिए आया था और लूसीफर लोगों को गिराता है, यीशु मसीह गिरे हुओं को उठाता है। ओके, सो यदि आपका कलीसिया में, आपका चर्च में यदि ऐसा तमाशा चलता है, नीचे गिराना है, रबा रबा रिबी रिबी बादरा बुदरू गेंदरा, नीचे गिराना, लोटपोट यदि कर रहा है, तो वो सेवक नहीं है, वो भेड़ के रूप में भेड़िए घुसे, आपको फाड़ खा रहा है। दशवांश दो नहीं तो तुमको ब्लेसिंग नहीं मिलेगा, तो तुम कर्स हो जाओगे, श्रापित हो जाओगे, अन्य भाषा बोलोगे तो तेरा श्राप टूटेगा, तुम चंगाई पाओगे। ऐसे पखंडी ऐसे भेड़ियों से दूर रहो। ओके, इसीलिए ये लोग भेड़ के रूप में लोग भेड़िए घुसे हैं, जिसको लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता यही लोग हैं। आपके कलीसिया में भी हो सकता है, जांचिए, परखिए, वचन से परखिए इन लोगों को। अगर जो भी सेवक अगर बाइबल के बाहर प्रीच करता है, उनसे आप दूर रहिए, नमस्ते कीजिए, अन्यथा वो तो यीशु मसीह से मार खाएंगे, आप भी यीशु से खूब पिटे जाओगे। ओके, इसीलिए बचना है तो इन भेड़ियों से दूर रहिए। ओके, नाउ प्रेरितों की किताब अध्याय 20 का वचन 29 में लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, पौलुस यहां पर कहता है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए, देखिए फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। ये देखिए फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, लिखा है यहां पर। और देखते हैं
पहला पहला थिस्सलुनीके किताब अध्याय 21 वचन 5 में लिखा है, सब बातों को परखो जो अच्छे उसे पकड़ रहे। पौलुस भी कहते हैं कि परखो परखो। आजकल दिक्कत की बात है कि विश्वासी लोग अंधभक्त की तरह पास्टरों के ऊपर में बिलीव करते हैं। हम ऐसा नहीं करना, आपको परखना है, बाइबल से परखना है, उसको जांचना कि उसका मिनिस्ट्री, उसका प्रचार वचन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यदि वो वचन से बाहर है तो वो पास्टर नहीं है, वो भेड़िए है, वो भेड़ के रूप में भेड़िए है, वो झूठे मसीह और झूठे नबी है। ऐसे लोगों से दूर रहे। हर एक मसीहों को मैं कहना चाह रहा हूं कि अपने अपने पास्टरों को चेक कर। पौलुस खुद कहता है कि तुम परखो, तो आप लोग क्यों नहीं परखते हैं प्रिय वचन से? आपके आपके पास्टरों को क्यों नहीं चेक करते हैं? और पौलुस कहता है कि चेक करो, परखो, जो अच्छे उसको पकड़े रखो, कहता है। ओके नाउ उससे पकड़े रहो नाउ प्रियो। और पहला तीमुथियुस की किताब अध्याय 4 वचन 1 में क्या लिखा है? परंतु देखिए, परंतु आत्मा आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और लिखा है दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर विश्वास मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यहाँ भी पौलुस कहता है कि तिमुथी कहता है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय कितने लोग भरमाने वाले आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज देखिए, आज मसीह की देह में बहुत ही गंदा टीचिंग चल रहा है, गंदा टीचिंग चल रहा है, और बहुत तमाशा कर रहा है। और यीशु में आओगे तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगा, सब कुछ ठीक ठाक हुआ है। एक माल से अगर आपके पास 2 गाड़ी है तो आपको 5 गाड़ी हो जाएगा, और ले हैंड के लिए 25,000। बहुत सारे गंदा 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 माने मिनिस्ट्री कलीसिया के अंदर में घुस गया, जिसको लोभ लालच को बोलते हैं। ऐसे प्रचार हमें नहीं करना चाहिए। ये दुष्ट की शिक्षाओं से पर मन लगा विश्वास से बहक जाए। और जो विश्वास जो पहला विश्वास उन्हें पाया था, उस विश्वास को लोग खो जाते हैं। ओके, इसीलिए कहता है कि कितने लोग लिखा है हरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा शिक्षा से मन से बहक जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे प्रियो। इसीलिए आपको विश्वास करना कि यीशु प्रभु है। यीशु में आओगे तो आपको क्रूस उठाना होगा, और यदि आप क्रूस उठाओगे तो आपको दुख उठाना होगा। और मैंने मसीह में आना मतलब दुख उठाना है, उसका काम करना है। मत्ती किताब अध्याय 28 का 18, 19, 20 को हमें पूरा करना है। यीशु का महान आज्ञा को पूरा करना है। यही है मसीहत की सबसे बड़ा सेवा। परंतु ये चीन चमत्कार भविष्यवाणी इत्यादि और राबा रिबी और लोगों को गिराना, लोटपोट करना, ये सब दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है प्रियो। ऐसे कलीसिया से, ऐसे झूठ से, ऐसे पास्टरों से आप लोग दूर हो जाइए, अन्यथा आप लोग एक दिन मत्ती 7 का 21-22 का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। ओके नाउ प्रियो, यहाँ पे लिखा है जॉन 4 का 1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन की क्या लिखा है, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। लिखा है क्योंकि बहुत से झूठे इस वक्त जगत में निकल खड़े हुए हैं। आजकल देखो, कोई भी एपोस्टल बनता है, कोई भी प्रोफेट बनता है, कोई भी नबी बनता है, कोई भी मैन ऑफ गॉड बनता है, कुछ भी आजकल मसीह के अंदर में चल रहा है। और उनका मिनिस्ट्री वचन से बाहर, और विशेषकर आजकल झूठे नबी को लोग बनते हैं। वो लोग पैसों के लिए बनता है, दशवांश को लोग मांगते हैं। ये सब झूठे नबी लोग हैं, झूठे मसीह लोग हैं। ऐसे लोगों को हमें परखना प्रियो, परखना है। कलीसिया के अंदर में बाइबल के अनुसार ही आपका नियम कानून होना चाहिए। बाइबल से बाहर एक भी आपका कलीसिया का नियम कानून नहीं होना चाहिए। क्रूस को
क्रूस को नमन करना, दंडवत करना, मरियम को, यीशु का मूर्ति को दंडवत करना, वेदी को दंडवत करना, ये सब अगरबत्ती, कैंडल, ये सब टोटली रोंग है। ये है दुष्ट दुष्ट की टीचिंग है। ये सब वचन इसका सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे कलीसियों से, ऐसे झूठ से, ऐसे पास्टरों से आप दूर रहें। ओके, नाउ लिखा है प्रियो, इन भेड़ियों से बचना है। तो लिखा है इन भेड़ियों से बचना। देखिए देखिए, भेड़ के रूप में आते हैं, लेकिन अंदर में क्या, भेड़िए हैं। इन भेड़ियों से बचना है तो आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं, बहुत ही इजी है, हाँ बहुत ही सरल है। आप यदि उसको फॉलो करेंगे तो आपका जीवन, आत्मिक जीवन बच जाएगा। क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप लोग बड़े ध्यान सुनेंगे। लिखा है इन भेड़ियों से बचना है तो आपको सही चर्च जाना होगा। आप इन भेड़ियों से, इन झूठे नबियों से, झूठे मसीहों से, झूठे कलीसियों से बचना है तो आपको आपको सही चर्च जाना जाना है। और नाउ आगे फिर और लिखा, आपको सही पास्टर का चुनाव करना है। आपको सही पास्टर का चुनाव करना है। और उसी को सुनिए जो पास्टर बाइबल से होकर बातचीत करता है, वो वचन के थ्रू बातचीत करता है, और वो वचन को कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करता है, हिस्ट्री को पढ़ता है, हिस्ट्री का नॉलेज है उनको फॉलो कीजिए। और वचन का कम से कम 50%, 80% नॉलेज है उनको फॉलो कीजिए। जो वचन को कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करता है उन्हीं को फॉलो कीजिए, उन्हीं को चुनिए। ओके, तब जाके आपका आत्मिक जीवन अच्छा रहेगा। ओके, नाउ लिखा और प्रियो, आपको बाइबल खूब पढ़ना है। ये एक दो तीन चीज को यदि आप फॉलो करेंगे प्रियो, तो आपका आपका मसीह जीवन इतना इतना स्ट्रोंग हो जाएगा कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कोई भी तूफान आए, आपका घर कभी नहीं धंसेगा। क्योंकि आपका घर बालू में नहीं, आपका घर चट्टान में बनाते हैं। और उसके लिए आपको ये करना होगा, आपको आपको सही चर्च जाना है, आपको सही पास्टर का जो चुनाव करना है, और साथ ही साथ और इससे भी बढ़कर आपको बाइबल खूब पढ़ना है। बाइबल खूब पढ़ना है, किसी की नहीं सुना, आपको यीशु मसीह की बातों को सुना है। और सबसे ज्यादा अधिक से अधिक आपको बाइबल पढ़ना होगा प्रियो। तब जाके आप तब जाके आप सॉरी तब जाके आप इन झूठे, इन भेड़ियों से आप बच सकते हैं, इन इन झूठे मसीहों से आप बच सकते हैं। अन्यथा आप इनके अंदर में फंसे फंसे रहोगे तो एक दिन मत्ती 7 का 21-22 का आपको सामना करना पड़ेगा। लिखा है जो कोई हे प्रभु कहता है उनमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करे, परंतु वही वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हुए वही स्वर्ग में प्रवेश करे। उस दिन बहुत सारे कहेंगे, हे प्रभु, हमने हमने तुम्हारे नाम से नबूवत किया, चंगाई किया, मेरिकल किया, भविष्यवाणी किया, हमने चर्च गए, हमने आपके पास आपके दासों का सुना, आपके ये का सुना। उस समय बहाना नहीं चलेगा। उस समय कहेगा यीशु मसीह, गेट आउट कहेगा उस समय, गेट आउट, आई नेवर नो यू, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। गेट आउट, हे दुष्ट बोलेगा, हे कर्म करने वाला बोलेगा। इसीलिए इसीलिए बेहतर है अभी जो जीवन आपके पास, अब जो जीवन, जो बच्चा को जिंदगी है, उस जीवन को ये तीनों के साथ आपका आप यदि व्यतीत करेंगे तो आप जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएंगे तो आप निश्चय उठा लिए जाओगे। ओके, देखिए, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं प्रियो। इस वचन को पढ़िएगा, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। उधार उधार सब कोई को नहीं मिलेगा। जो कोई कठिन कठिन मार्ग पर चलेगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा।
जो कोई कठिन मार्ग में मार्ग में होकर जीवन व्यतीत करेगा, वही उन्हीं का उद्धार होगा। ओके, प्रभु आप सभी को आशीष दे। और प्रिय मैं बता रहा हूँ, यही एक रीजन था कि मैं वीडियो बनाता हूँ पास्टरों के खिलाफ में। यही एक रीजन है प्रियो, ताकि आप लोग बचे। भेड़ियों से बचाने के लिए मैं इस वीडियो को बनाता हूँ, ताकि आप लोग उस नकली सेवकों से आप बच सके, नकली टीचिंग से आप बच सके, विशेषकर उस भेड़ियों से आप बच सके। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ओके, प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।